जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन जो कि 6ठी शताब्दी में हुई थी। इसमें पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे महावीर भगवान और उनसे जुड़े उनके जन्म मरण, उनकी धर्म व्यवस्था, उनका धर्म में विश्वास और उनके द्वारा दिए गए उपदेश। तो हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जिन के अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहा जाता है। जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वचन, अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया हो, उन्हें ही जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 34 तीर्थकार हुए। इनमें प्रथम तीर्थकार जय ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी हुए। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 ईस्वी की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के भारत में प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जो जिन अनुयायी होते हैं उन्हें जैन कहते हैं। जैन शब्द का अर्थ है जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी, अपनी काया को जीत लिया हो, यानी कि जिसके मन में उसका मन, उनकी वाणी और उनकी काया उनसे प्रभावित होती हो, वो अपने मन को बस में रखता हो। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकार हुए। इनमें प्रथम ऋषभदेव हैं, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व मानी जाती है। उसके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 ईस्वी की आयु में समेध पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि मृत्यु हुई। पार्श्वनाथ द्वारा प्रवर्तित यानी कि प्रतिपादित 4 महाव्रत है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह एवं अस्तेय। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के गृतक कुल के तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर में 540 ईसा पूर्व में हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के गृतक कुल में हुआ। ठीक ना। इनका जो पिता थे वज्जी संघ के प्रधान। ठीक। सिद्धार्थ का घर 540 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है। उसकी माता का नाम त्रिशला थी। क्या थी? त्रिशला। लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। ये थे लिच्छवी गणराज की राजकुमारी। ठीक है। की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ, जो चेटक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। ये चेटक की बहन थी। ठीक है। और इनकी पत्नी
यशोदा थी। यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री प्रियदर्शना थी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? जमाली नामक छात्र के साथ हुआ, जो महावीर के क्या थे? प्रथम शिष्य थे। महावीर भगवान के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में महावीर गृह को त्याग दिए। 30 वर्ष की आयु में महावीर भगवान गृह को त्याग कर तपस्या की ओर चल बढ़े। ठीक है। 30 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जिम्भिक गांव के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की उम्र में इन्हें महावीर भगवान को त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी महावीर की मृत्यु पावापुरी 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बिहार के पावापुरी स्थान पर 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है। कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटने से निर्वाहन संभव है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें फल मिलेगा। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 तत्वों से मिलकर बने हैं। जैन धर्म के अनुसार ये जो संसार है 6 तत्वों से मिलके बने हैं, यानी द्रव्यों से मिलके बने हैं। पहला है जीव, दूसरा है पुद्गल यानी भौतिक तत्व, तीसरा है धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आकाश, छठा है काल। ठीक है। तो जैन दर्शन के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से मिलके बने हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान को परिभाषित किया गया है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मति। मति इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान। ठीक है। श्रुति सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें श्रुति कहते हैं। ठीक। अवधि ये दिव्य ज्ञान है। क्या है? दिव्य ज्ञान। मन पर्याप्त अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, अन्य व्यक्ति का मन और मस्तिष्क में क्या चल रहे हैं उनको जान पाना ही मान्य पर्याप्त माना जाता है। ठीक है। पांचवा है कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, निर्ग्रंथ या जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला ज्ञान। पूरी इंद्रियों को बस में जब कर लेते हैं तो उन्हें कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। देखते हैं आगे की ओर। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट प्रदान किया गया। दूसरा अनुमान लगाना। तीसरा तीर्थंकरों के वचन। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट दिया गया ज्ञान। दूसरा है अनुमान लगाना। तीसरा है तीर्थंकरों के वचन, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनके बताए गए वचन को। ठीक है। जैन धर्म के रत्न।
जैन धर्म के त्रिरत्न, इसमें बताया गया है जैन धर्म के द्वारा दिया गया त्रिरत्न: सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण, अच्छा आचरण करना है। सम्यक ज्ञान, अच्छी भावना के साथ अच्छा ज्ञान अर्जित करना है। सम्यक श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखनी है, अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, मोक्ष के बाद जीवन के आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त या पाया जा सकता है, प्राप्ति की जा सकती है या पाया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति करता है। इन्हें जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंत चतुष्टय। अस्यादवाद या अनेकादवाद तथा संभगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है। ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है अनेकातवाद को। ठीक है, महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, जिन्हें क्या कहा गया? गंधर्व। महावीर भगवान ने अपने जीवन में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 लोग थे, प्रमुख अनुयायी थे, इन्हें गंधर्व कहा गया। ठीक है, महावीर के जीवन काल में 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई। महावीर के जीवन काल के समय ही 10 गंधर्वों की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मा या सुधर्मन ही जीवित था। 11 में से सिर्फ सुधर्मन ही महावीर भगवान की मृत्यु के पश्चात क्या थे? जीवित थे। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया है। जैन धर्म में देवताओं को अस्तित्व को माना है कि हाँ देवता हैं, लेकिन उन्हें जो जैन तीर्थंकर हैं उनके नीचे इन्हें रखा गया है। जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कृषि एवं युद्ध में भाग लेने वाले पर प्रतिबंध लगाया गया है। जैन धर्म भारत में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उस समय इन्होंने अहिंसा पर बल दिया। ठीक है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं क्रमवाद पर विश्वास करता है। क्या करता है? जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्म पर विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म ही जन्म एवं मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में मृत्यु और उनका जन्म उनके पहले यानी पूर्व किए गए कर्म एवं अच्छे कर्मों के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होते हैं। महावीर भगवान की मृत्यु के पश्चात इनके समुदाय 2 भागों में विभक्त हो गए। एक तेरापंथी, एक समैया, यानी हम कह सकते हैं कि जैन धर्म में महावीर भगवान की मृत्यु के पश्चात एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, भद्रवाहु एवं उनके अनुयायी को दिगंबर कहा जाता है, जो दक्षिण जैनी कहे जाते हैं। ये दक्षिण जैनी इसलिए कहे जाते हैं कि उस समय जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहें? दिगंबर। स्थूल भद्र और उसके अनुयायी को श्वेतांबर कहा जाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने
महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों को पूजा करना आरंभ की और ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर समुदाय के जो लोग थे वे महावीर भगवान को पूजा करने लगे और श्वेत वस्त्र यानी उजला वस्त्र धारण करने लगे। गुजरात तथा राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुए। गुजरात में और राजस्थान में जैन धर्म 11वीं और 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय हुए। ठीक है। जैनों के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन थे? एक थे उज्जैन, दूसरा था क्या था? मथुरा। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र थे। दिलवारा के जैन मंदिरों में जैन तीर्थकार आदिनाथ नोमीनाथ के मंदिर प्रसिद्ध है। ये दिलवारा एक जगह है जहां पर जैन तीर्थकार जो आदिनाथ हैं और नोमीनाथ के मंदिर पाए जाते हैं। ठीक है। खजुराहो में पार्श्वनाथ आदिनाथ का मंदिर है। ठीक ना। खजुराहो का जो मंदिर है वहां ही पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर है। ठीक है। खजुराहो स्थल पर यह है। ठीक। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्ट नवमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। जैन धर्म के अनुसार अरिष्ट नवमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के क्या थे? समकालीन थे। उस समय ही इसका समय माना जाता है। देखते हैं आगे की ओर दोस्तों। प्रमुख जैन तीर्थकारों के प्रतीक निम्न प्रकार हैं। किस प्रतीक के द्वारा हम जानेंगे कौन तीर्थकार थे? ऋषभ देव, इसे आदिनाथ कहते हैं। ठीक है। इसका बैल है, बैल वृषभ। शांतिनाथ, इनका जो प्रतीक है हिरण। पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक है सांप सर्प। महावीर, इनका प्रतीक है शेर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। जैन धर्म ग्रंथ अर्धमगही भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में तप और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। जैन धर्म में तप और अहिंसा यानी मारपीट, हिंसा नहीं करनी है। जैन धर्म में बताया गया है कि हिंसा नहीं करनी है। जैन धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है जो संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। जैन धर्म में वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का क्या किया गया? विरोध। ठीक है। जैन दर्शन सांख्य दर्शन की समानता रखता है। जैन दर्शन सांख्य दर्शन की क्या रखते हैं? समानता रखता है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? सुधर्मा था। कौन था? जैन धर्म में जब महावीर भगवान की मृत्यु हुई तो उनका जो संघ था, उनका जो प्रमुख हुए वे सुधर्मा थे। ठीक है। चंपा के शासक दाहिवाहक की पुत्री चंदा महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। यानी कि चंपा के शासक दाहिवाहन की पुत्री चंदना महावीर भगवान की या महावीर की पहली महिला शिष्या थी। ठीक है। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभ देव की मृत्यु
अष्टपाद यानी कैलाश पर्वत पर हुई। प्रथम जैन तीर्थकार ऋषभ देव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। ऐसा बताया जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की। जब महावीर भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने पावापुरी में जैन ग्रंथ की जैन धर्म का जो संघ है उसकी स्थापना की। ठीक है, पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी पूर्व स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ। इसके नेतृत्व में हुआ? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। ठीक है, इस सभा के बाद जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। जो श्वेतांबर जो सफेद कपड़ा पहनते थे तथा दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते थे के नाम से जाने गए। पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी के समय 300 ईसा पूर्व के समय स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 4ठी शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा तथा जैन का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया तथा एक भाग स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में रहे। ये स्थूलभद्र के समय जो लोग मैसूर को गए वे लोग दिगंबर नहीं श्वेतांबर, और बाद में जो यहाँ बच गए वे दिगंबर। ठीक है, इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक ना। महावीर स्वामी का सबसे पहला गृहस्थ शिष्य उपाली था जो राजगृह में शिष्य बना। महावीर भगवान का जो पहला गृहस्थ शिष्य जो थे ये उपाली थे और ये राजगीर में इनके शिष्य बने थे। ठीक है, महावीर स्वामी का विरोध जमाली तथा इस गुप्त ने किया था। महावीर भगवान के जो दिए गए प्रवचन एवं उपदेश जो थे उनका विरोध जमाली तथा तिसगुप्त ने किया था। कालांतर में इनके विचारों एवं सिद्धांतों पर अपने अनुरूप इनके उपदेशों को पालन किया जा रहा है। तब हमने पढ़ा अब तक जैन धर्म में स्वामी महावीर के जन्म, उनकी प्रथम सभा, उनके प्रथम शिष्य, उनके उपदेशों को विरोध जो किया जमाली और तिसगुप्त। ठीक है, इसके जो पहला गृहस्थ शिष्य थे उपाली थे जो राजगीर में बने थे। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनका जो समुदाय था संघ था 2 भागों में विभक्त हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। तो अब तक के सेशन से आप जुड़े, आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बाद। थैंक यू, जय हिंद।